भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सब लोग मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो Directly I can speak without mic. No, you speak better with microphone. I will speak loudly. गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु गुणागुणेषु वर्तन्त वर्तन्त इति मत्वा न इति मत्वा न सज्जते। सज्जते। So we are reading from third chapter of Bhagavad Gita, text 28. तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 28। तत्वविद परम सत्य को जानने वाला तू लेकिन महाबाहो हो हे विशाल भुजाओं वाले गुणकर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभागयो हो भेद के गुणाः इंद्रियां गुणेषु इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते तत्पर रहती हैं इसी इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय शरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है,
वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश रूप में जानता है जो सच्चित आनंद है और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। Нам что дай Кришна почитай Бутала Шримати Бхакти Каш с вами Тирам, нам что дай Кришна почитай Бутала Шримати Бхакти Веданта с вами Тирам, Настя Сарасвати Деви Гурани Пичари. So title of this chapter is Karma Yoga. तो अध्याय का नाम है कर्म योग, Or how to act in Krishna consciousness. तो कृष्ण भावनामृत में कैसे कार्य करना चाहिए। We are in this material world, and material world is like a jail. तो अभी हम इस भौतिक जगत में हैं और ये भौतिक जगत जो है वो कारागार के समान है। And Prabhupada in his purpose said that we are in awkward position. Awkward. तो प्रभुपाद जी इसमें भगवत गीता में समझाते हैं कि हम बहुत ही विकट परिस्थिति में अभी हैं। Why we are in this position? तो हम ऐसी परिस्थिति में अभी क्यों हैं? Because we are not meant to die, and this is world of death. क्योंकि हम मृत्यु के लिए नहीं बने हैं, लेकिन ये जो जगत है ये मर्त्य लोक है। And this is awkward position. और यही जो है बहुत ही विकट स्थिति है। Just imagine if somebody put you in this boxing ring, you know. आप थोड़ा कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई आपको वो जो बॉक्सिंग होती है उसके रिंग में अगर आपको डाल दिया जाए, And you are not boxer, लेकिन आप लड़ाई बॉक्सिंग करना नहीं जानते, what will you do? तो आप क्या करेंगे? You will run away. तो आप वहां से भाग जाएंगे। So similarly, we have to know that we are in this jail, and the purpose is how to get out of this jail. तो उसी प्रकार हमको ये समझना चाहिए कि भौतिक जगत जो है एक कारागार के समान है और इस कारागार से हमें बाहर कैसे निकलना चाहिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। And Krishna is giving us again and again in Gita recipe or formula how to get away from this place. और भगवान कृष्ण बार-बार पुनः भगवत गीता में हमको विधि बता रहे हैं, पद्धति बता रहे हैं कि किस तरह हम इस भौतिक जगत से अपने आप को छुटकारा दे सकते हैं। Here he said that wise person doesn't engage in sense gratification. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते हैं, But work in devotion. लेकिन वो जो है भगवत कार्य करता है। Similarly, in the third chapter, he will also say, Yagyartat karma non yatra lokoyan karma bandhanaha. और उसी प्रकार इसी अध्याय के श्लोक में भगवान कहते हैं अज्ञाता कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। You should work for Vishnu. आपको भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। In 9th chapter again, he will say, Yad karoshi, yad ashnashi, yad juhoshi, tadadyad. Whatever you do, you offer first to me. और इसके बाद 9वें अध्याय में फिर से भगवान बताते हैं यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्सी कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम, कि तुम जो भी कार्य करते हो वो मुझे अर्पण करते हुए उसको करो। And again in 18th chapter, he will say, Man bhana bhava mad bhakto, mad yajinam man maskuru. और उसके बाद 18वें अध्याय में फिर से भगवान क्या बोलते हैं, मन बना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। Always think on me. आप सदैव मेरा चिंतन करो।
So Krishna is again and again saying us formula how to get out of this world. तो भगवान कृष्ण पुनः पुनः बार बार हमको पद्धति बता रहे कि किस तरह से इस भौतिक जगत से हमें अपने आप को बाहर निकालना चाहिए. So Krishna is asking us to give him everything. तो भगवान कृष्ण हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनको सब कुछ अर्पण करें. Here in this world we can see that beggars who do not possess anything, they are asking for something तो us. हम देखते हैं इस भौतिक दुनिया के अंदर कि जो भिक्षुक होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो भी हमसे कुछ मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं हम लोगों से. But we shouldn't think that Krishna is poor man. तो इसका अर्थ हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण भी भिखारी हैं, इसीलिए वो हमको मांग रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. Actually, he Amir hai. वास्तव में भगवान कृष्ण ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास ऐश्वर्य है. हम garib hai. और वास्तव में हम गरीब हैं. We do not have anything. हमारे पास कुछ भी नहीं है. If you think we are coming in this world without anything, we are coming in this one. तो जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है. And when we are going from this world, we are also do not have जब any. हम इस भौतिक जगत से पलायन करते हैं, यानी कि जब हमारी मृत्यु होती है, तब भी हमारे साथ कुछ नहीं होता है. It is said that last kurta doesn't have jab. तो बताया गया है कि जो हमारा आखिरी जो कुर्ता होता है उसमें जेब भी नहीं होती है. You cannot put anything and bring with you. तो आप उस जेब में ऐसा नहीं कि कुछ डाल के ऊपर ले जा सकते, नहीं, यही छोड़ना है सब. So our position is that we are poor and Krishna is. तो ये हमारी वास्तविक स्थिति है कि भगवान कृष्ण वास्तव में ऐश्वर्यशाली है और हम उनके सामने गरीब हैं. Why then he ask us? तो फिर वो क्यों पूछ रहे हैं हमसे? Father will sometimes ask, Bacha, give me something from your plate. तो कभी-कभी जो पिता होते हैं वो अपने बालक से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी थाली से कुछ दे दो खाने की. But that doesn't mean that father is poor. इसका मतलब नहीं है कि पिताजी जो है वो भिखारी है. He do that out of affection for क्योंकि child. उनको अपने बालक के प्रति स्नेह है, प्रेम है, इसके लिए वो बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम मुझे कुछ दो. Similarly, Krishna is also, because of affection, he asks us, please go out from this world and give me. तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो कि हमारे परम पिता है, वो हमसे स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो हमसे चाह रहे हैं कि आप मुझे अर्पण करो और इस दुनिया से निकल जाओ, बाहर निकलो. We in this world, we do not know what does it mean love. इस भौतिक दुनिया में हम नहीं जानते हैं कि प्रेम क्या होता है. If somebody tell you, even your wife, give me everything, you will not give everything. अगर आपकी पत्नी आपको बोलेगी कि सब मुझे दे दो, तो भी आप अपनी पत्नी को सब कुछ नहीं दोगे. Or if she requests, always think on me, यदि वो आपको निवेदन करती है कि हमेशा मेरा चिंतन करो, you will think how she can take all my time. तो आप ये सोच सकते हो कि ये मेरी पत्नी पूरा समय मेरा कैसे ले सकती है. This will be selfishness. तो ये जो है ये स्वार्थपूर्ण कार्य हो गया. So if we think, who has right to ask us to always think on me? तो हमें अभी समझना पड़ेगा कि किसका अधिकार है जो व्यक्ति ये याचना करे हमसे कि आप हमेशा मेरे बारे में सोचते रहो. That one who always think on us. तो जो हमारे बारे में सोचते रहते हैं, Then he has that right to say, always think on me. तो उनको अधिकार है, वो बोल सकते हैं कि आप मेरे बारे में सोचते रहो. That's because Krishna has love for us. इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण हमसे स्नेह करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं. So Krishna says the best formula is that you give everything and always think on me. तो भगवान ये पद्धति बता रहे हैं कि आप सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पण कीजिए और फिर ये सब छोड़ के आप वापस उनके पास चले जाइए. Of course, when Krishna says that, we need some explanation from our acharyas. We cannot take just Krishna's word. We have that somebody explain to us what does it mean. तो हम केवल भगवान कृष्ण के शब्दों को समझ नहीं सकते, इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, जो इन शास्त्रों पर टीका करते हैं, उनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं. So when Krishna says, "Give me everything," तो जब भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण करो, that doesn't mean that I will give him, or that I will give him also my sins. तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने मांगा है तो मेरे पाप भी मैं भगवान को दे दूंगा. For example, governments can say, you can freely choose whichever
job in society you want. तो गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वो अगर हमें ऐसा बोले कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी प्रकार के कार्यों को चुन सकते हैं आपकी इच्छा से, But that doesn't mean that you have freedom to choose that you are thief. तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप स्वेच्छा आपको दी गई है तो कि आप चोर बन जाए और चोरी करने लग जाए। And our Acharya also explain us that even that one person who gives everything to Krishna, तो हमारे जो आचार्यगण हैं वो टीका में बताते हैं, Jiva Goswami, तो जीव गोस्वामी वो बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को अर्पण करता है, he said this is also not guaranteed that that person love Krishna, that person has full love for Krishna. तो इसमें भी कोई संभावना नहीं कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को प्रेम करता, Because someone can be a good citizen and give tax to the king, तो ऐसा हो सकता है समाज में कि जो अच्छा नागरिक हो वो सरकार को टैक्स यानी कि कर देता हो, वो एक अच्छा नागरिक है, but in his heart he can think bad things about that king लेकिन also. उसके हृदय में वो सरकार के बारे में गलत चिंतन भी रख सकता है, गलत विचारधारा भी रख सकता है सरकार के प्रति। But that person who always thinks on Krishna, he loves Krishna. लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में आंतरिक रूप से भगवान कृष्ण के बारे में सोचता है, वो वास्तव में भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहा है। If he thinks with devotion, तो वो व्यक्ति जो है भगवत भक्ति से भगवान का चिंतन कर रहा है। because King Kamsa also always think on Krishna. King Kamsa, तो जो कंस है, राजा कंस, वो भी भगवान कृष्ण के बारे में सोचता था, but he wasn't thinking on Krishna in devotion. लेकिन वो भगवान कृष्ण को भक्ति भाव से चिंतन नहीं कर रहे थे, मनन नहीं कर रहे थे। So the person who always thinks on Krishna, he accepts everything as Krishna's mercy. तो जो व्यक्ति इस तरह से भगवत भाव से भगवान का चिंतन करता है, तो उसको पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। First he realized that he was thief in this material world. तो फिर बाद में उसको ये अनुभव होता है कि इस भौतिक जगत में मैं पहले चोर था। Prabhupada said when the thief returns those things which has been stolen, then he has peaceful mind. तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो चोर होता है, उसने जो वस्तुएं चोरी की है, जब वो वापस कर देता है तो उसके मन में शांति होती है, शांति का अनुभव करता है। And then devotee who always thinks on Krishna acts like this person in shop who is on counter. Cashier, yes. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे जो कैशियर होते हैं, तो काउंटर पे वो जो जैसे कार्य करते हैं, उस तरह से वो कार्य करते हैं। He has knowledge तो उनके पास ज्ञान है and he has detachment और अनासक्ति, विरक्ति भी है उनको, and he acts for the pleasure of Krishna. लेकिन वो भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है And he knows everything belongs to Krishna. और वो ये भी जानता है कि ये सारी वस्तुएं जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। And if something's bad happen in his life, he also accept that as Krishna's और mercy. यदि उसके जीवन में कुछ बुरा या गलत भी होता है, तो भी वो ये समझता है कि भगवान कृष्ण की कृपा है। Prabhupada said in Bhagavatam, in first canto, प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन करते हैं, it's very relatively easily to understand that everything comes for Krishna if something good happens. तो ये बहुत सरल है समझना कि जब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो भगवान कृष्ण से आता है। But in the case of some loss or accident, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां या कुछ दुर्घटनाएं होती है, उस अवस्था में then doubts arise. तो फिर उस अवस्था में हमारे अंदर संशय उत्पन्न होने चालू हो जाते हैं। How Krishna could be so without sense for his devotee? तो भगवान कृष्ण ऐसे कैसे हो सकते हैं कि उनको अपने भक्तों के प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। But Arjuna never, or Pandavas never think like that. लेकिन जो अर्जुन थे और पांडव थे, उन्होंने कभी इस प्रकार से भगवान के बारे में नहीं सोचा। He never thinks Krishna is my friend, why he didn't help me. तो उन्होंने कभी ये विचार नहीं रखा भगवान के समक्ष कि भगवान आपने हमारे मित्र हैं, तो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया। So why Krishna did that? तो क्यों भगवान कृष्ण ने उनके साथ ऐसा किया? Just to show us how Arjuna and Pandavas are great. तो केवल ये दिखाने के लिए कि जो अर्जुन और पांडव है वो कितने महान हैं। Because they just accepted that as a part of life.
और उन्होंने अपने वो जो घटनाएं थी उन्होंने उसको अपने जीवन का एक भाग समझा। As we said, this material world is like a jail. जैसे कि हमने बताया कि ये जो भौतिक जगत है वो एक कारागार के समान है। And wherever you go in jail is suffering. तो कारागार में आप कहीं भी जाइए लेकिन दुख तो आपको मिलेगा नहीं। Some in jail can have better status than other prisoners. तो जेल के अंदर कारागार के अंदर जो बाकी अन्य कैदी है उनसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं हो सकता है हमें मिल जाए। The best prisoners maybe can have TV in there. तो हमारे जेल के अंदर हो सकता है कुछ कैदी को ऐसी सुविधा मिले कि उनको टीवी की व्यवस्था हो जेल में। So this is first class prisoner. तो ये एकदम फर्स्ट क्लास उच्च व्यक्ति जिनको ऐसी सुविधाएं मिली लेकिन है तो वो कैदी। And then there is second class and third class prisoners. और फिर उसके बाद द्वितीय और तृतीय कक्षा के भी कैदी हैं। But actually all prisoners are suffering. लेकिन सभी प्रकार के कैदी है वो दुख का अनुभव तो कर ही रहे हैं वहाँ पे। Because jail means suffering. क्योंकि कारागार बनी उसी के लिए दुखों के लिए बनी है वहाँ पे दुख दिए जाते हैं। Vishwanath Chakravarti Thakur says that if you come in the mine of salt, where salt is digging, salt, yes, namak. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि हमारे आचार्य वो बताते हैं कि जहाँ पे नमक की खदानें और जब हम नमक निकालते हैं Then everywhere is salt taste. तो सब जगह वो नमक का स्वाद आता है। Similarly, in material world, everywhere is suffering. तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हर एक जगह में हर एक परिस्थिति में दुख और दुख ही मिलता है। And if there is something happiness, then that's like happiness of first class prisoner. और अगर वहाँ पे कुछ इस भौतिक जगत में अगर थोड़ी सुख सुविधाएं हैं तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि जेल के अंदर जो प्रथम श्रेणी के जो कैदी हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही है तो हमारे साथ भी वही परिस्थिति है वो जो थोड़ा सुख मिल रहा है। One our Acharya Prabodhananda Saraswati said, हमारे एक आचार्य है हुए हैं उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती। वो कहते हैं actually this world is not full of suffering, it's full of joy. तो वास्तव में ये जो जगत है ये दुखों का जगत नहीं है, ये तो आनंद का जगत है। Because he accepted whatever comes, even joy or unhappiness or happiness, that's my happiness, because I'm doing that for Krishna. तो वो बताते हैं कि हमारे जीवन में चाहे सुख है या दुख है, अच्छी चीजें या बुरी चीजें हैं, मैं उसको भगवान कृष्ण की कृपा समझ के उसको स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ। Or example is giving, if you are going on long journey, you were somewhere on, let's say, pilgrimage, and now you have to back on your home, Gar. तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई बड़ी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और तीर्थ यात्रा समाप्त करने के पश्चात जब हम वापिस अपने घर को लौटते हैं, So this traveling will be full of suffering. तो ये जो यात्रा है काफी दुखद हो सकती है, थकावट हमें महसूस होती है यात्रा के दौरान। But because you have in heart happiness, because you will come back to your home. लेकिन साथ ही साथ हमको हृदय में एक आनंद होता है कि अभी कुछ ही क्षणों में कुछ ही दिनों में हम अपने घर को वापस पहुंच जाएंगे। Then this suffering is actually of secondary importance. तो उसी प्रकार फिर वो जो थकावट या वो जो थकान हम महसूस करते हैं वो हमारे लिए मुख्य नहीं रह जाएगी, वो गौण हो जाएगी हमारे लिए। Prabhupada said in purport that we are entrapped in this material life. तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं भगवद गीता में कि वास्तव में हम इस भौतिक जगत में बंध चुके हैं पूर्ण रूप से। So he said somehow or other one is entrapped, somehow or other. और प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि किसी ना किसी तरह वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में फंस चुका है। And that's sometimes we can hear discussion between devotees. Are we fall from spiritual world or we are here from eternity? तो कभी-कभी हम भक्तों के मध्य में वार्तालाप होता है, उसमें सुनते हैं कि भक्त आपस में चर्चा करते हैं कि हम ऊपर से हमारा पतन हुआ है कि हम शाश्वत रूप से यहीं थे। But Prabhupada says somehow or other. लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे किसी कारणवश। That means this is not relevant question for us. तो इसका मतलब कि ये प्रश्न इतना सार्थक नहीं है हमारे लिए। If you are walking on the street, यदि आप मान लीजिए रास्ते पे चल रहे हैं, actually if you wake up in some hole in the street,
You know, people are working on the street and somebody can fall down. हाँ, तो जैसे जब हम रास्ते पे चलते हैं और कभी कभी लोग कार्य करते हैं, तो मान लीजिए चलते चलते अगर हम उस गड्ढे में गिर जाए, You will not sit and think, how I came here. Did I walk or did somebody pushed me or what happened? तो जब आप गड्ढे में गिर जाएंगे तो आप ये भी सोचेंगे नहीं कि मुझे किसने धक्का मारा, मैं इस गड्ढे में कैसे गिरा। नहीं, आप ये सब नहीं सोचेंगे उस समय। First you will think how to get out. पहले आप ये सोचेंगे कि मैं गड्ढे से बाहर कैसे निकलूं। Similarly, how we came here, this is from secondary importance. तो हम यहाँ पे कैसे आए वो हमारे लिए मुख्य प्रश्न नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। The first importance is that we go out from this material world. ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले ये कार्य करें कि हम इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलें। That's our goal. यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। We have to go from this jail. तो हमें ये जो कारागार, ये जो जेल है, इससे बाहर निकलना है। Of course, Krishna has full understanding for conditioned souls. तो हाँ, भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ है ये जो भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है उनके प्रति। And he said on other place in Bhagavad Gita, और भगवद गीता में वो कहते हैं भगवान कृष्ण, if you cannot full surrender and full give me everything, यदि आप पूर्ण रूप से मुझे समर्पित नहीं हो सकते और कुछ मुझे नहीं दे सकते पूर्ण रूप से, then give me fruits of your work. तो फिर आप मुझे आपके कर्मों के फलों को अर्पण कीजिए। Or if you cannot even that, और यदि आप वो भी नहीं कर सकते, give me part of that. तो उसका कुछ भाग दीजिए थोड़ा। That's because Krishna is the most merciful and he loves us. इसीलिए भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है और इसीलिए वो हमसे प्रेम चाहते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हमको इतनी छूट देते हैं। So person who has full knowledge of Krishna, तो जिस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान है, he knows that whatever material condition in life comes, he is peaceful. तो वो जानता है कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं, जो भी समस्याएं आती है, जो भी घटनाएं बनती है, वो सब भगवान कृष्ण की कृपा से होती है। Because he knows if Krishna put me in this difficult situation, this is from some reason. वो जानता है कि यदि भगवान कृष्ण ने मुझे किसी कारणों से इस परिस्थिति में रखा है, तो अवश्य उसके पीछे कुछ कारण होगा। And I know that Krishna will take care of me. और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि भगवान कृष्ण अच्छे से पूर्ण रूप से मेरा ध्यान रखेंगे। The sufferings of orphan, I think it's proper word, the child who doesn't know who their parents are. तो जो अबोध बालक होता है, कभी-कभी उसको नहीं पता होता है कि वास्तव में मेरे माता-पिता कौन है। His sufferings are never same with the sufferings of king's son. तो उसकी जो दुखद घटना है, उसके साथ जो परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां, वो राजा के बच्चे के साथ हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। It can be seen as the same, but they are never same. तो हमें ऐसा लग सकता है कि राजा के बच्चे के साथ जो परिस्थितियां हैं और इस बच्चे के साथ जो परिस्थितियां हैं, वो एक जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में वो एक जैसी नहीं है। Because sooner or later king will help his son. क्योंकि आज नहीं तो कुछ समय के पश्चात वो जो राजा है वो अपने बच्चे की सहायता करेगा। And we have supreme king who is taking care of us. और हमारे पास तो इस ब्रह्मांड के अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उसके राजा भगवान कृष्ण वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो अवश्य वो हमको वो इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। And in this verse it is said that someone who knows Krishna, he knows that Krishna is Bhagavan, Paramatma and Brahman. तो और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को जानता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में भगवान को तीन अवस्थाओं में जानता है। तो बताया गया है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस अवस्था में वो भगवान को जानता है। Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdyate. तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बताया गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। And actually Krishna is always as Paramatma looking to us. और परमात्मा के स्वरूप में भगवान कृष्ण हमेशा हमको देखते रहते हैं। But we are enjoying in these fruits of Indriya Sukh. लेकिन हम लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने इंद्रियों के सुख के लिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और उसका आनंद का अनुभव कर रहे हैं। We are ignoring him.
और हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, and he is waiting. और वो अभी भी हमारी प्रतीक्षा में है। If you think how much you can wait someone who ignores you, तो अगर आप आपकी खुद की तुलना करें तो आप किसी व्यक्ति के लिए कितने समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जो व्यक्ति आपके लिए हमेशा वो तिरस्कृत करता है, आपसे घृणा करता है, फिर भी आप कितनी प्रतीक्षा करेंगे उसके लिए? 10 minutes or maximum 1 hour. कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। But Krishna is waiting for us life after life. लेकिन भगवान जो कि परमात्मा स्वरूप है, वो जन्म जन्मांतर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। And because of that, he has full right to say, because of that, इसीलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण अधिकार है ये कहने का, come to me and give me everything. इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप सब कुछ मुझे अर्पण करो और मेरे पास आ जाओ। Always think on me. Always think on me. और One मेरे man. बारे में सोच सकता है। And he give us recipe formula how to come to his place. और यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के धाम को कैसे हम वापस जा सकते हैं, Which is Vaikunta. जो कि वैकुंठ है। Vai means bina. Vai matlab bina. वही मतलब बिना, And kunta means suffering. और कुंठा का मतलब होता है समस्या। So that's place without suffering. तो वो जो स्थान है वहाँ पे किसी भी प्रकार की कुंठा है, यानी कि चिंता नहीं। So he is waiting for us. तो वो हमारी वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, What we are waiting for. और हम किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे Hare Krishna. हैं? Prashna. कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। Hare Krishna. Hare Krishna. I want to know your story. Last time I asked him the story, how did he came in Krishna consciousness, being part of ISKCON. So what's your story? 30 साल की पहले मैं भूल गया. Where are you from? I'm joking. मैं मजा कर रहा हूँ. मैं क्रोएशिया से हूँ. इटली पास से. So I was student. You can translate. You can translate even like a question. तो माता जी ने प्रश्न पूछा है कि पिछली बार उन्होंने मेरे बारे में पूछा था कि मैं कैसे कृष्ण भक्ति में आया और कैसे इस्कॉन से जुड़ा, तो उसी प्रकार वो प्रभु जी से जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस इस्कॉन आंदोलन में जुड़े और क्या उनकी स्टोरी रही। तो वो भी बताते हैं कि कुछ साल पहले मैं जब स्टूडेंट था। And age. Medical students study whole life. I'm joking. 20. No, that was his second school. Like 18 years old. तो जब प्रभु जी 18 वर्ष के थे तब की ये बात है। And devotees came in school और भक्तगण जो है स्कूल में आए हैं to distribute books. और पुस्तक का प्रचार कर रहे थे। I was miser. और मैं कृपण था, कंजूस था। So my friend took book. तो मेरे जो मित्र थे उन्होंने पुस्तक को ली He said, I read one excellent book. और उन्होंने फिर कहा कि मैंने एक पुस्तक को पढ़ी और एक बहुत अद्भुत पुस्तक है, Atma Sakshatmak. आत्म साक्षात्कार का विज्ञान एक पुस्तक है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो पुस्तक थी जो प्रभु जी ने पढ़ी। Then I read the book and Prabhupada surrendered me. और जब उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ी तो फिर उन्होंने समर्पण किया प्रभुपाद के। Because he on scientific way show us. तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक वैज्ञानिक तरीके से उस पुस्तक में वर्णन किया है। Actually, I heard my best friend, I heard from him about Hare Krishna. तो मेरे जो एक अच्छे मित्र थे उनसे मैंने हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में सुना था। So he came from England वो इंग्लैंड से थे and he lived with his grandfather and grandmother. वो अपने दादा दादी के साथ रहते थे वहाँ पे। And his father was Prabhupada disciple. और उसके जो पिताजी थे उसमें यानी कि प्रभु जी के मित्र के पिताजी वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे। And father was Briton and mother was Croatian. तो पिताजी जो थे वो ब्रिटेन से थे और उनकी जो मम्मी थी वो क्रोएशिया से थी। And mother was
teacher of English. और उनकी जो माता थी वो इंग्लिश की शिक्षिका थी। So when he, as a Briton, Paryatak came to coast, he met her. That Prabhupada disciple, तो Pitaji of my जो friend. वो प्रभु जी थे ब्रिटेन से, वो जब आए पर्यटक के लिए तो वो इन माता जी से मिले जो शिक्षिका थी इंग्लिश की, So they lived in England. और वो इंग्लैंड में बस गए। But then later, और कुछ समय के पश्चात this mother from Croatia died. ये जो माता जो क्रोएशिया से थी उनका देहांत हो गया। So my friend started to live with her mother and father, means grandfather, this best friend, their son. When she died, then he turned back to grandfather, father and mother in Croatia. तो जब उनका देहांत हुआ तो वो जो बच्चे थे छोटे छोटे वो प्रभु जी के साथ वहाँ पे दादा दादी के साथ वहाँ पे उनके पास रहने लगे। And he said first to me, my father is Hare Krishna. तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जो थे वो हरे कृष्ण वाले थे। So when internet came into usage, और जब उस समय इंटरनेट आया प्रयोग में, I put his father name Dhruvanath into this Google search. और मैंने उनके पिताजी का नाम गूगल पे सर्च किया, ध्रुवानाथ दास। And then I was shocked when I saw that he left the body. और फिर जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो पाया कि उनके जो पिताजी थे ध्रुवानाथ दास, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है और इस जगत से जा चुके हैं। And I saw post-mortem, you know what it means post-mortem after that. तो पोस्टमार्टम आप जानते हैं तो वो I saw post-mortem glorification of Dhruvanath by Bhakti Vikas Swami. तो परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने ये जो घटना थी वो सुनी गुरु महाराज जी से। They were very close friends और वो लोग बहुत अच्छे मित्र थे and served together in Malaysia. और मलेशिया में वो लोग साथ में मित्र थे, तो कार्य करते थे, सेवा करते थे। Then years after that, I found this book of Dhruvanath. और कुछ सालों के पश्चात ये जो ध्रुवानाथ दास थे, मैंने उनकी पुस्तकें प्राप्त की। And I think master to whose master, other master sees. Prabhupada, something like that. Anyway, the book was how he came into Krishna consciousness. तो वो जो पुस्तक थी उसमें था कि वो कैसे कृष्ण भक्ति में आए। And he explains this all, how he met Prabhupada, तो वो उसमें वर्णन करते कि वो कैसे प्रभुपाद जी से मिले थे, how he went to program with Prabhupada, और कैसे वो प्रभुपाद जी के साथ प्रोग्राम में जाते थे, along with his wife, उनके पत्नी के साथ, Croatian, वो जो क्रोएशियन माता थी, but she wasn't so much interested in Krishna लेकिन consciousness. वो कृष्ण भावनामृत में उतनी रुचि नहीं दिखाती थी। So he said, next time I went with my 2-year-old children. और फिर कुछ समय के पश्चात मेरे जो 2 साल के बच्चे थे उनके साथ में वहां पे गया। First time when he went, he was invited to Prabhupada rooms. तो जब पहली बार वो गए तो उनको प्रभुपाद जी के कक्ष में आमंत्रित किया गया उनसे मिलने के लिए, And Prabhupada personally preached to him. और प्रभुपाद जी ने स्वयं से उनको प्रचार किया था। Then second time when he came just with son, और जब दूसरी बार वो अपने बच्चों के साथ गए प्रोग्राम में, it was written in the book that Prabhupada immediately recognized him. और प्रभुपाद जी ने जैसे उनको देखा तुरंत उनको पहचान गए कि ये व्यक्ति कौन है। And he approached him और फिर उन्होंने उनको बताया, संदेश किया कुछ, and he tapped this young boy head. और फिर उन्होंने उस बालक के सर पे हाथ रखा आशीर्वाद के स्वरूप। So I couldn't believe, that was my friend, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मेरा मित्र था। like that. So we see that Krishna has his ways how we और come. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है कृपा करते हैं अपने भक्तों पे, और वो आज मेरे मित्र हैं। And somehow Krishna tricked me. और किसी तरह से भगवान कृष्ण ने मेरे साथ छल किया। Actually, Indian people has this saying, if you worship Krishna, he will throw away all your wealth. तो ये भारत में ऐसी कथा मतलब प्रसिद्ध है कि अगर आप भगवान कृष्ण की अर्चना या सेवा करेंगे तो सब आपका छीन लेंगे। But this is rascaldom. लेकिन ये सब मूर्खता है, ऐसा नहीं है। If we serve the king, we will have almost the same level of enjoyment like king has. तो यदि हम राजा की सेवा करते हैं तो जो ऐश्वर्य राजा के पास है लगभग उसी की तरह जो ऐश्वर्य है वो हमको भी प्राप्त हो सकता है।
It is not that servant of the king is starving. ऐसा नहीं है कि जो राजा का सेवक है वो भूख से मर रहा है। He is eating after king the same food. तो राजा के भोजन करने के पश्चात वो जो भोजन है वो खुद सेवक जो है उसको ग्रहण करता है। So when Krishna says, leave all this sense enjoyment, तो जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप ये सब इंद्रिय तृप्ति को त्याग दीजिए, that doesn't mean that we will starve to death. तो इसका अर्थ नहीं है कि हम भूख से मर जाएंगे। That means we should put Krishna in the first place. तो इसका अर्थ यह है कि हमें सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को अपने केंद्र में रखना है। Hare Krishna. और कोई प्रश्न? Yes. Actually, I want to know that, Lord Krishna says, come to me and leave everything and come to me. So, he wants me. So, should I leave everything and be like you? Because I am not getting this point. Okay. वो गृहस्थ है, आपकी जानकारी के लिए। वो ब्रह्मचारी नहीं है। You can translate. तो उनका प्रश्न ये है कि जैसे भगवान कृष्ण ने बताया है कि आप मेरे पास आइए और सब कुछ त्याग कर दीजिए, तो क्या इसका अर्थ है कि हमें सब कुछ त्याग करके इनके जैसा बनना चाहिए? इसका अर्थ क्या है? क्या भगवान चाहते हैं हमसे? Actually, in this society, just a small number of people are brahmacharis and sannyasis. तो इस भौतिक जगत के अंदर बहुत ही कम मात्रा में कुछ ब्रह्मचारी हैं और कुछ सन्यासी हैं। And those are people who are missionaries who actually left everything for Krishna. और वो वास्तव में बहुत मतलब कि क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग के भगवान कृष्ण की सेवा में जीवन को समर्पित किया है। But 90% of our members are actually grihastas. लेकिन 90% लोग जो है वो गृहस्थ आश्रम में है वर्तमान में। In my life, I has been living in temple 2 weeks. तो मेरे जीवन में मैं पिछले 2 सप्ताह से मंदिर में रह रहा हूँ। I came in Bhopal 2 weeks ago. मैं भोपाल में आया था 2 सप्ताह पहले। So what does it mean for grihasta? Surrender to me and live sense enjoyment. तो एक गृहस्थ के लिए क्या इसका अर्थ है कि सब कुछ इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के मेरे पास आओ? इसका अर्थ क्या है गृहस्थ के लिए? That means put Krishna in the first place. तो इसका मतलब है कि सर्वप्रथम हमें भगवान कृष्ण को केंद्र में लाना होगा। From practical point of view, व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर देखें, I never consider myself owner of my house. तो मैंने कभी भी मतलब ये सोचना चाहिए कि मैं कभी भी मेरे घर का स्वामी नहीं हूँ। But Krishna, Murti, is the owner of my house. लेकिन जो भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह है, वो वास्तव में मेरे घर के नाथ है और वही मेरे घर के स्वामी है। And I am temple commander. और प्रभु जी बता रहे हैं कि मंदिर में मैं मंदिर का जो है संचालन करता हूँ। I am managing his house. और मैं उनके घर को चला रहा हूँ, उनके मंदिर को। That means I will be very glad if some Vaishnava comes into my house to see Krishna. तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि कोई वैष्णव मेरे घर में आए और भगवान कृष्ण का दर्शन करे, तो इससे मुझे प्रसन्नता होगी। In front of Krishna, in the name of Krishna, I will invite Vaishnavas to my तो house. भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण को अच्छा लगे, इसके लिए मैं वैष्णव को मेरे घर पे आमंत्रित करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा। It is not that I will lock inside with my wife and enjoy family life, and no one will be invited. और ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर दूंगा, मैं और मेरी पत्नी और बच्चे हम लोग आनंद भोग में लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। That means put Krishna on the first place. इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण को केंद्र में लाने की आवश्यकता है। That means also something which I have very nice, I will give to Krishna. तो इसका मतलब भी ये भी होता है कि मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु, जो अच्छी वस्तु है, वो मुझे भगवान कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। In this world, people used to give things which they do not need. और इस दुनिया में लोग क्या करते हैं, जो वस्तु की उनको आवश्यकता नहीं है, वो भगवान को दे देते हैं। So these trousers are bad, I can give them in charity. Trousers or whatever kapra. हाँ, तो कभी-कभी लोग क्या करते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं, वो ऐसे दान में दे देते हैं कि मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। But if you think on Krishna in first place,
यदि आप आपके केंद्र में भगवान कृष्ण को पहला स्थान देते हैं, then you will give to him and his devotees something which is very dear to you. तो आप सबसे पहले भगवान कृष्ण को जो आपके लिए बहुत प्रिय वस्तु है वो भगवान को अर्पण करेंगे, या भगवान के जो भक्त हैं उनको वो वस्तु आप अर्पण करेंगे। That means leave that sense enjoyment mentality. इसका अर्थ ये होता है कि हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो वासना है उसको छोड़ दिया है और भगवान कृष्ण की सेवा में उस वासना को लगाया है। Actually, Albert Einstein said तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे that atheist, Gnostic, हाँ, तो जो कि नास्तिक थे, is a person who didn't put God on the first place. God. You can say. He put God on the last place. तो जो गॉड को क्या बोलते हैं? भगवान, गॉड। तो अगर भगवान को आप आपके जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं, आखिरी में रखते हैं, So on first place is my house, wife, bank account, car, and then somewhere down is Krishna. और मेरे जीवन में सबसे पहले मेरा घर है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा बैंक अकाउंट है, और आखिरी में भगवान कृष्ण का स्थान है, वो कहीं पड़े हुए। And I will go in temple once in a 6 month. और मैं 6 महीने में एक बार कभी-कभी मंदिर जाता हूँ। And I believe in God. और मैं भगवान कृष्ण में विश्वास करता हूँ। Einstein said this is Gnostic. ये नास्तिकता है। We should put Krishna on the first place. तो भगवान कृष्ण को पहला स्थान देना चाहिए। Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम